हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रशांत जी, आप म्यूटेड हैं तो आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई एम फाइन सर। फाइन फाइन। ओके, सो वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम भोपाल। भोपाल। ओके, we have Mr. Ishtiaq who had been doing this course since first day. So anyways, Ishtiaq is there. That's okay. ठीक है। सो हम लोग चाहें तो अपना मतलब एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, चूंकि आज हमारे प्रशांत साहब फर्स्ट डे आए हैं। प्रशांत साहब, आप अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं, कहाँ से हैं, क्या हैं? ये सर, मैं भोपाल से हूँ जी। और मैं फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है मेरा। अच्छा। और फार्मा प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करता हूँ मैं। और लगभग 35 साल हो गए सर मेरे को इस इंडस्ट्री में। गुड गुड, चलिए, अच्छी बात है। और हमारे साथ इश्तियाक हैं। ये इश्तियाक, आप अपने बारे में भी बता दें। हमारे मेरे ख्याल से क्या हो गया, शायद उनका कुछ कनेक्शन डाउन हुआ। एनीवेज, तो प्रशांत साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग शुरू करेंगे। और हाँ, हमारे साथ इश्तियाक भी जुड़ गए हैं। ये बहरीन से हैं। और जी, और ऑलरेडी हम लोगों का एक दो दिन का क्लास, 2-3 दिन का क्लास हुआ है। ठीक है, बहुत हाँ, ज़्यादा। मैं वीडियो देखा था उसका पूरा। अच्छा, देख लिए थे आप? हाँ, और मैंने कोशिश भी की हम्म, तो कुछ कामयाब भी हुआ हूँ। चलिए चलिए, अच्छा है ना। तो यही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एक इश्तियाक से पहले हम ले लेंगे समरी। और जी उसके बाद जो है, आप जो समझे हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और उस चीज़ को हम कैसे कोप अप करेंगे वो भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ, फिर उसी के हिसाब से हम एक आगे बढ़ेंगे। ठीक है? जी ठीक है। अगर अगर आपको लगता है कि आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, और आप अपने अपने वीडियो को ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा सिर्फ स्क्रीन चलेगा और वॉइस चल सकता है। तो हम लोग काम कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है? तो जी जी। इसका अगर आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहें, आप जैसे कल हमने कुछ कहा था कि ये सब करेंगे, तो अगर उसके हिसाब से अगर कुछ आपके सामने हो तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जी सर, जी सर। सो गुड इवनिंग सर। सॉरी, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम था स्टार्टिंग में, तो कोई नहीं। इसीलिए ऑन एंड ऑफ हो रहा था। तो अच्छा है सर, वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो मैंने क्या फिगर आउट किया, क्योंकि यूजुअली अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 बज रहे हैं। यहाँ पे हाँ 5 बज रहे हैं, तो मैं ऑफिस से आता हूँ तो टाइम मिल रहा नहीं था। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने फोन से ही करना शुरू कर दिया था। गुड। तो आई फिगर्ड आउट कि इट इज वेरी हेल्पफुल सर, क्योंकि ऑन द गो आप फोन पे कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली ये आपके लैपटॉप पे सेव्ड हो गया है, कैनवा के प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इट वाज वेरी हेल्पफुल। तो मुझे जब भी मेरे काम में, क्योंकि मैं इफ अदर्स जैसे कि प्रशांत सर नहीं है, तो मैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ यहाँ पे एज अ डिजिटल मार्केटिंग एज वेल एज अ रेफरल सेल्स एक्सपर्ट। तो तो यूजुअली मेरे आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो जी फार्मेसिस्ट जी है। जी 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 सर। फार्मासिस्ट मतलब, हाँ फार्मासिस्ट ही है मतलब। हाँ, मतलब मेरा फार्मेसी से जी रिलेटेड है, बस ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी मेरा जी मतलब खुद का प्रोडक्ट्स है तो उनकी मार्केटिंग का काम है। जी 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 जी। तो वैसे ही, क्योंकि मुझे भी ज्यादातर डॉक्टर्स को मिलना पड़ता है, तो जी टाइम की शॉर्टेज की वजह से मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है नई चीज पे काम करने का। जी। तो जैसे ही मैंने फोन पे फिगर आउट किया, तो मैं सोचा कि मेरे को वापस ये लैपटॉप पे सेव करना पड़ेगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी ये सेव्ड है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी जी जी। मैंने तो सर, ये मैंने एक आपको दिख रहा है ना सर? हाँ हाँ, आ रहा है। तो जी। सेम सैयद एकेडमी के लिए एक इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाया था। ओके। तो along with the like with वो सारे जो भी आपने जी जिप्स वगैरह जो भी सिखाए थे, जी तो सेम लोगो और जो कलर कॉम्बिनेशन से सारे मैंने स्टैंडर्ड रखे हैं जो प्रीवियसली जो थे। जी जी। तो इट्स द सेम ट्राइंग टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। करेक्ट। और ये एक और पोस्ट बनाया था। जी
ये एक और पोस्ट है सर। डिजाइन अच्छा है, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, थोड़ा सा फॉन्ट की रीडेबिलिटी कुछ जी सर, जी सर, और अगर कर सकते हो तो देख लीजिए। वैसे जी सर, वैसे हम लोग, आप देखिए कि सैयद एकेडमी में जो ऊपर लीव्स के जो कलर है जी सर, वो थोड़ा डार्क कलर है, और यहाँ पे थोड़ा लाइट है। अगर या फिर आप चूंकि सेम काइंड ऑफ सिनारियो से हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, बट थोड़ी सी जी जी मेरा एक फर्स्ट लेवल फीडबैक ये है कि अगर इसी को आप जब प्रिंटेबल वर्जन में करेंगे तो रीडेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा, तो थोड़ा ट्रू सा। सर, करेक्ट, जी सर। जी। और तो इवन जो प्रीवियसली मैंने वो बनाया था वो भी मैं दिखा देता हूँ। हम्म, ये सर वो जो आपने बैनर का बताया था, जी जी। ये जो कल बनाया था मैंने, ठीक है, फेसबुक का बैन जो कवर स्टोरी, कवर 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 कवर। पेज है जी। गुड। और और ये जो फर्स्ट क्रिएट किया था ये लोगो, जी। हम्म, और हाँ सर, और वो विजिटिंग कार्ड और फ्लायर तो आपने देखा है। जी। चलिए, तो अब यहाँ पे ये हुआ कि, और करीब करीब जो जैसे हमारे जो हम आगे बढ़ने वाले हैं, जैसे हम धीरे धीरे करके एक कंटेंट कंटेंट के ऊपर जाएंगे, तो आप एक प्री रिक्विजिट जो है, यानी चाहे वो पोस्ट है, चाहे वो फेसबुक का कवर है, चाहे वो आपके अपने लोगो हैं, या फिर ये है, उसको आपने रेडी कर लिया है। तो मैं प्रशांत जी के साथ भी मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूंगा। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, लेकिन ये जो छूट गया है प्रशांत जी का, उसको मैं कवर कर लूंगा, और उसके लिए भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो 2-3 दिन का मसला है, वो हो जाता है। ठीक है। बिल्कुल सर, करेंगे। ठीक है। तो अभी आज जो हम ये है कि आप ये देखिए कि करीब करीब हम रेडी हो गए हैं कि हम वेबसाइट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। तो जी सर, फर्स्ट, चूंकि वेबसाइट को लेके अभी तक हमने कोई इस तरह का जो है क्लास अभी तक नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं ये बताऊंगा कि कैसे हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कि हम अपनी पूरी की पूरी फ्री वेबसाइट बना सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर हम उसको डोमेन के साथ कनेक्ट कर दिए तो वही वेबसाइट हमारी लाइव हो जाती है। तो पहले हम DIY यानी डू इट योरसेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि आप खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, जैसे कैनवा पे इश्तियाक ने प्रैक्टिस किया है, वैसे ही प्रशांत सर आप भी जब कर लेंगे इसको, तो हम लोग थोड़ा बहुत जो है आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, बहुत ही बेसिक लेकिन इजी टू नेविगेट है और प्लग एंड प्ले है। यानी इस चीज को माउस से खींच के आप यहाँ पे ले आए, थोड़ा एडिट कर लिए, जैसे कैनवा सिंपल है, उसी तरह से हम लोग वेबसाइट की तरफ भी जाएंगे। तो मैं अपना एक स्लाइड शेयर करता हूँ, ये बहुत ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, नॉट नॉट वेरी बिग इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ सिनारियो। ठीक है। फ्री वेबसाइट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं फ्री वेबसाइट इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर हम सारा प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद जब हम अपना वेबसाइट बना रहे हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि कैसे हमको मैनेज करना है, बैकएंड कैसा होता है, CMS कैसा होता है, कंटेंट कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट कर लेंगे। ठीक है। तो जो जो फ्री वेबसाइट्स के ऊपर, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, जिसके अंदर ये 4 या 5 मैंने आपको बताया कि इसके अलावा भी कुछ है, बट ये यूजर फ्रेंडली ज्यादा हैं। ठीक है। वेबली एक है प्लेटफॉर्म जो कि प्री डिसाइडेड, प्री डिफाइंड उसका टेम्पलेट होता है। जैसे कैनवा के अंदर हम लोगों ने देखा कि प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, आप उसको कस्टमाइज किए और आप वहां पे प्ले करके आप अपने मतलब की चीज बना लिए। उसी तरह से वेबली है या योला है, विक्स है, इसके ऊपर कर सकते हैं। गूगल माई बिजनेस जो है, गूगल का जो वेबसाइट बिल्डर है, उसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलते, लेकिन फिर भी एक बेसिक चीज, यानी आप कुछ एडवर्टाइज करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं बनाए हैं, तो भी गूगल के वेबसाइट बिल्डर के ऊपर आप अपना पेज बना के कैंपेन रन कर सकते हैं। उसके अंदर हम फॉर्म डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ईमेल आईडीज है, वो सारी चीजें हम बना सकते हैं।
तो आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम वेबली को लेके प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही सिंपल चीज है। और वेबली के साथ साथ हम नेक्स्ट डे योला के ऊपर भी देखेंगे, विक्स के ऊपर भी देखेंगे, और फिर जो बैनर्स आप लोगों ने बनाए हैं, यानी इश्तियाक ने जो बैनर बनाया है वो अपने टेम्पलेट पे कैसे यूज करेंगे, उसी तरह से प्रशांत जी अपने बिजनेस से रिलेटेड कैसे कर सकते हैं, हम एक एक करके देखेंगे। तो अब जो नेक्स्ट हमको है कि सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप लोग डेस्कटॉप पे हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो मैं पहले डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लॉग ऑन टू weebly.com, तो हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है weebly.com का, या अभी नहीं, प्रेजेंटेशन का स्क्रीन दिख रहा है सर। ठीक है, मैं जो है इसको ये करके फिर से मैं ये कर रहा हूँ, राइट। तो अब weebly.com का आपके सामने एक स्क्रीन आ गया होगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम जो फ्री ऑप्शंस हैं उसके ऊपर हम जाएंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रिएट योर वेबसाइट है, तो हम सीधा इसी के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले हमको साइन अप करना पड़ेगा। जैसे आप जीमेल में जाते हैं, कोई अगर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपको साइन अप करना होता है, तो हम उसी तरह से सिंपल साइन अप है, हम इसको साइन अप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नाम से ही साइन अप कर लेता हूँ, आप लोग अपने अपने नाम से कर लीजिएगा। ठीक है, आई एग्री हो गया और मैं कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, शायद मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो ये कह रहे हैं कि आप अपने प्रीवियस ईमेल आईडी से आप लॉगिन करें। ठीक है, तो मैं शायद भूल गया हूँ या जो भी है, मैं किसी और आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। देख लेते हैं, शायद रीसेट करना पड़े पासवर्ड याद नहीं है, फॉरगॉट पासवर्ड। खास चीज़ ये है कि यहाँ पे हम जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, वेबली पे हो या कैनवा पे हो, इन सब का मोबाइल ऐप भी मौजूद है और इन सब का वेब एप्लीकेशन भी मौजूद है। तो आप अगर मोबाइल पे भी इसका कुछ अगर कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, आपको वहाँ पे डिटेल आ जाती हैं, तो आप बड़ी आसानी से जो है आप जो भी अपडेट कर रहे हैं वो वहाँ पे आपके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर वो चीज़ आ जाएगा। Has not reached to my email box, देखते हैं। नहीं आया, ओके। नहीं आया है, तो हम किसी और ईमेल आईडी से क्रिएट कर लेते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मेरे पास दूसरा ईमेल आईडी है, हम उससे क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट योर वेबसाइट। राइट, तो ये एक ऐसा मैंने साइन अप किया, ये साइन अप हो गया और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है आई जस्ट नीड ए वेबसाइट
दूसरा ऑप्शन दे रहा है आई नीड ए वेबसाइट विद ऑनलाइन स्टोर। तो हम सबसे पहले बेसिक सिंपल वेबसाइट, आप कितने भी इसमें बना लें, ये नहीं है कि एक ही पेज आप बना सकते हैं, एक ही वेबसाइट बना सकते हैं, आप अलग अलग नाम से अलग अलग वेबसाइट बना सकते हैं और ये सारी चीजें आप यहाँ पे करते हैं। तो हम सबसे पहला एक बेसिक सिंपल सा हम वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, बिजनेस से रिलेटेड है, आप जो भी चुन लीजिए, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है या अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बना रहे हैं, पर्सनल वेबसाइट आप बना रहे हैं, या इवेंट से रिलेटेड है, ब्लॉग से रिलेटेड है, या क्या है। तो हम एक बिजनेस से रिलेटेड कोई एक चुन लेते हैं जिसके अंदर हम जेनरिक बिजनेस की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट बेस्ड हो या सर्विस बेस्ड हो या ट्रैवल इंडस्ट्री है। मैं बर्गर शॉप के लिए ही ये कर लेता हूँ और यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, ये आपका थीम प्रीव्यू आ गया। तो इश्तियाक जैसे कैनवा के अंदर आता है ना कि हम कोई थीम चूज करते हैं और उसके बाद एडिट का ऑप्शन देता है, उसी तरह से यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया कि आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए सिंपल सी चीज, हम स्टार्ट एडिटिंग पे जाएंगे और हमारा काम शुरू हो जाता है। बहुत ही बेसिक चीज है और इसके अंदर एक मतलब की आपकी चीज खड़ी हो जाती है, यानी यू विल बी एबल टू क्रिएट वर्किंग प्रॉपर वर्किंग वेबसाइट ओवर हियर। अब यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई, अब क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे बिल्ड भी है, पेज भी है, थीम है, ऐप है, सेटिंग्स है, हम सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि लैपटॉप पे कैसा दिखेगा हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी और मोबाइल या दूसरे प्लेटफॉर्म पे कैसा दिखेगा। ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेता है, सारी चीजें कॉन्फ़िगर होके उसके बाद निकल के आ जाएंगी सामने। जी, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट योर डोमेन का कर रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे एक बिल्ड का ऑप्शन आ जाता है जो कि आपको सारी चीजें यहाँ पे लेके आ जाती हैं। तो जैसे अब देखिए हमने वो टेम्पलेट चुना था बर्गर वाला, अब हमारे सामने ये इसका ये ऑप्शन हमारे सामने आ गया। अब हम जैसे भी चाहें जो भी चाहें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके इसके मेन्यू हम चेंज कर सकते हैं, इसके एडिट कर सकते हैं, मैप डाल सकते हैं। ये जो यहाँ पे स्लाइड, यहाँ पे जो बैकग्राउंड का ये इमेज है इसको हम चेंज कर सकते हैं, हम कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल सकते हैं, सारी चीजें हम इसके अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही ये है हम इसको, सर ये जी जी प्रशांत जी, ये आपने ये बर्गर वाला ये कैसे आया सर वहां से साइट पे से? देखिए हमारी देखिए, साइट हाँ, जब हम इसमें लॉगिन कर लिए तो वहाँ पे बहुत सारा थीम था।
तो मैं उसमें से एक चुन लिया कि भाई चलो मैं बर्गर वाला चुनता हूँ। मैं फिर से आपको लेके जाता हूँ ताकि ये होगा, ठीक है, और आपको आपको समझ में भी आ जाएगा उससे। तो इसको फिर से मैं स्टॉप करता हूँ और फिर से मैं आपको नए स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई इतना परेशान होने की बात नहीं है, बट फिर भी मैं आपको लेके चलता हूँ सो दैट आप एक्सपीरियंस कर सकें। देखिए, जब जब हम जो है टेम्पलेट चूज कर रहे थे, सबसे पहले जैसे ही हमने साइन इन किया वैसे ही हमारे हमारे सामने कुछ टेम्पलेट्स आ गए थे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है फिर से इसको लॉग इन करके करना चाहें तो हम फिर से कर सकते हैं, बट वहाँ पे बिजनेस कैटेगरी, रेस्टोरेंट और इस तरह से बहुत सारे जो है आपके कैटेगरीज हैं, आप किसी को भी चुन सकते हैं। यानी जी आपको थीम नजर आएगा, फाइनेंस से रिलेटेड है, योगा से रिलेटेड है, बर्गर से रिलेटेड है। तो हमने एक नॉर्मल एक उठा लिया कि भाई चलो भाई हम एक बर्गर से रिलेटेड हम एक साइट है उसको हम थीम के तौर पे ले लेते हैं, और उसको हम एडिट का जैसे ही हमने ऑप्शन किया तो वो यहाँ पे हमारे सामने ही आ गया। अब इस वेबसाइट का नाम हमको जो भी देना है वो हम दे सकते हैं। हम एडिट पे जाएंगे, जितना भी हमने काम किया वो हमारा सेव है। अगर बीच में लाइट चली गई, कुछ भी चली गई, तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आपका इंटरनेट चला गया तो कोई भी चीज आपका डैमेज नहीं होने वाला है, वो ऑटो सेव हो जाता है और जहां तक आपने कर रखा है वो वहां तक सेव हो जाता है। आप जब तक ये डाउन यानी ये आ रहा है पेज, आप ये देखिए कि आपको लेफ्ट साइड में इतने ऑप्शंस हैं कि आप जो है वीडियो अपलोड करना चाहें, मैप अपलोड करना चाहें, गैलरी में आपके पास हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस होंगे, वो डाल सकते हैं आप। बैकग्राउंड में ऑडियो है वो डाल सकते हैं, यूट्यूब का लिंक डाल सकते हैं, ई कॉमर्स के फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं, या नॉर्मल प्रोडक्ट डिस्प्ले भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ये ऑप्शन दे देता है कि आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और ये जो भी वेबसाइट बनेगा वो मोबाइल फ्रेंडली होगा, यानी मोबाइल पे भी अगर कोई देखेगा तो सारी फंक्शनैलिटी उसकी जो है वहां पे बनती चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रशांत जी, आप जैसे पूछ रहे थे, तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बिल्ड है, पेज है और थीम है, ठीक है। हाँ हाँ, तो यस थीम में जाके हम अपने थीम को चेंज भी कर सकते हैं। हमने एक थीम चूज किया है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम उसके अंदर कुछ और करना चाहते हैं, तो हम जाके वहाँ पे दूसरा थीम चूज कर सकते हैं। कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है ये। सॉरी फ्रेंड्स, आज ये प्लेटफॉर्म थोड़ा टाइम ले रहा है डाउनलोड होने में, बट एनीवेज हम कर लेंगे इसको भी। तो इसी तरह से जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने बर्गर वाला ये देखा था, तो वहाँ पे हमको बर्गर का इमेज चेंज करना है, या फिर वहाँ पे हम अपने वेजिटेरियन प्रोडक्ट है या मल्टीपल प्रोडक्ट है या फिर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के बैनर को हम बनाना चाहते हैं, तो हम बैनर जो है अपना कैनवा में हम बैनर बना लेंगे, और यहाँ पे आके हम उस बैनर को हम अपडेट कर सकते हैं, उस बैनर को हम पब्लिश कर सकते हैं। ये आ गया, देखिए ये हमारे सामने फिर से योर बर्गर करके मैंने लिखा था, और वहीं पे आपने पूछा, प्रशांत जी आपने पूछा, तो मैं फिर चला गया था उसको बताने के लिए। तो योर बर्गर एट
डोर स्टेप करके मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हम कलर, इसका फॉन्ट, इसका जो भी हम चेंज करना चाहें, ये एज इक्विवेलेंट एज वर्ड डॉक्यूमेंट जैसे आप एडिट करते हैं, चेंज करते हैं, वो ऐसे ही सिंपल है। आप फॉन्ट को बढ़ाना चाहते हैं, आप जो है फॉन्ट चेंज कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, जो भी करना है। इसको हमको हाइपरलिंक करना है, हम इसको सेंट्रल अलाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो जैसे आपका वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर सेटिंग्स हैं, वैसे ही सेटिंग यहाँ पे है। इसके नीचे अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हम डाल सकते हैं एक्सप्लोर वाइड रेंज ऑफ वेज एंड नॉन वेज बर्गर्स, फॉर एग्जाम्पल हमने डाल दिया ये चीज, ये हो गया। अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, आर मेन्यू, इस आर मेन्यू की जगह पे आप कुछ और डालना चाह रहे हैं, यानी जैसे ही मैंने आर मेन्यू कहा तो यहाँ पे टेक्स्ट बटन आ गया, तो हम क्या डालना चाह रहे हैं, यानी इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है कि आप जो है आर मेन्यू लिखा हुआ है वही लिखना चाह रहे हैं, या फिर आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं, तो आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ये टेक्स्ट बटन होगा। जैसे ही मैंने टेक्स्ट बटन को क्या किया, आर मेन्यू को मैंने चेंज करके मेन्यू कर दिया, यहाँ पे अपने आप वो चीज हो गया। अब नीचे है बटन स्टाइल, बटन स्टाइल इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है, जिस फॉर्मेट में भी हम करना चाहें उस फॉर्मेट में हमारा बटन स्टाइल चेंज हो जाता है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमने चूज किया, ये चेंज हो गया। पोजीशन, ये कैसे पोजीशन हो, ठीक है। तो आप इसको जब क्लिक करेंगे या इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये बटन हमारा कहाँ पे आएगा वो देखिए। अगर हमने लेफ्ट किया है तो मेन्यू हमारा लेफ्ट में है, सेंटर किया है सेंटर में है, राइट किया राइट में चला गया, हम लेफ्ट में ही लेके चल रहे हैं। यहाँ पे लिंक्स की बात कर रहे हैं कि क्या क्या होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड पेजेस से है या वेबसाइट से लिंक है, यानी वेबसाइट लिंक बोले तो किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से हम लिंक करना चाह रहे हैं। स्टैंडर्ड पेजेस बोले तो होम, मेन्यू, अबाउट अस, लोकेशन, ठीक है। तो हम ये अभी जो है होम है, मेन्यू है, अबाउट अस है और लोकेशन है, ये इस चीज को हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। हम इसी के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम चाहें तो यहाँ पे और भी कुछ ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो जाने के बाद आपका यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद लिंक्स हैं, इन द सेंस आप अपने ब्लॉग का, फोन नंबर का, ईमेल आईडी का, वेबसाइट यूआरएल का, जिसका भी आप लिंक देना चाहें लिंक दे सकते हैं। हम जो है फोन नंबर का लिंक दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपना फोन नंबर डाल दे रहे हैं, ओके। उसी तरह से स्पेसिंग कितना है, मार्जिन टॉप, आप प्लस माइनस जो भी थोड़ा बहुत आप प्ले करना चाहें आप प्ले कर लीजिए, आपका हो गया। तो ये हमारा बटन का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम धीरे धीरे करके नीचे आएंगे और हम अपना एक एक करके चेंज करते चले जाएंगे। ये वाला इमेज है, यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे दे रहा है एडिट इमेज, रिप्लेस इमेज। अगर हमको यही इमेज रखना है तो हम यही इमेज रखेंगे, अगर हमको रिप्लेस इमेज करना है तो हम अपने डेस्कटॉप से कोई दूसरा इमेज अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ, वो अलग बात है कि हम जो है इसको चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा हमारा एक बैनर है, हम कोई एक बैनर ले लेंगे, हम उसके ऊपर जो है फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि कैसे इमेज चेंज कितनी आसानी से हो सकता है, ठीक है। ये देखिए हमने इमेज चेंज किया, या इमेज चेंज हो गया। अब चूंकि वो बड़ा इमेज है, उसका डायमेंशन अलग है, वो फिट नहीं हो पा रहा, तो हम चाहें तो इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस ऐसे ही है जैसे आप सिर्फ प्लग एंड प्ले कर रहे हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप कर ले रहे हैं। अब स्ट्रेच करने से इसका डिजाइन खराब हो गया, हम चाहते हैं ये वाला नहीं, हम कुछ और करना चाहते हैं, फिर हम चाहें एडिट इमेज करें, रिप्लेस इमेज करें, जो भी करना चाहें। इसका बाउंड्री अगर हम देना चाहें तो इसकी हम बाउंड्री दे सकते हैं, जो कि आउटलाइन आ जाएगा। देखें आप, जैसे ही मैंने बाउंड्री आउटलाइन कहा, लाइट बॉक्स कहा, ब्लू कलर का जो है वो आ जाएगा। उसी तरह से लिंक है, अगर हम इसको लिंक करना चाहें तो हम इसको प्रोडक्ट पेज से लिंक कर सकते हैं, किसी और पेज से लिंक कर सकते हैं, वो एक एक करके हम चीजों पे आएंगे, ठीक है। अलाइनमेंट हो गया, स्पेसिंग हो गया, इन चीजों को हम फॉर नाउ हम छोड़ देते हैं। कैप्शंस हैं, कैप्शंस किस तरह का चेंज करना है, आप इसके ऊपर जो लिखा हुआ चीज आ रहा है आप चाहें तो कुछ यहाँ पे डाल सकते हैं, बेस्ट बर्गर, ठीक है। जैसे ही ये सारी चीजें हो गई, हमारा काम खत्म हो गया। अब ये आपका ये हो गया। अब इधर की तरफ चेंज करना है तो जैसे मैंने बताया ये वर्ड की तरह ही सिंपल है, आप इसको चेंज कर लीजिए। चेंज करके एक एक प्रोडक्ट को इंसर्ट, देखिए मैंने जो बेस्ट बर्गर करके डाला था तो इस इमेज का नाम यहाँ पे आ गया, बेस्ट बर्गर करके यहाँ पे नाम आ गया।
तो आपके सामने ऑप्शंस आते चले जा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, आप इसको एक एक करके चेंज कर लीजिए। आपके पास कॉफी भी है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, या जो भी है बियर का लिस्ट है, जैसा भी है आप इसको चेंज करते चले जाएं। आर्स एंड लोकेशंस हैं, इस इमेज को हमको चेंज करना है, इस एड्रेस को चेंज करना है, फोन नंबर को चेंज करना है, हम हर एक चीज को चेंज कर सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डालना चाहें। ये तो स्टैंडर्ड चीजें हैं, आप चेंज कर लेंगे, एडिट कर लेंगे, सारी चीजें। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म आए। तो जैसे ही हम कॉन्टैक्ट फॉर्म को हम क्लिक करेंगे, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारा राइट, तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। अब आप देखिए, जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म का यहाँ पे आ गया, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड कमेंट। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है प्री बिल्ट फॉर्मेट के अंदर है। आपके पेज के ऊपर कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आ गया। हम इसको रिपोजिशन कर सकते हैं, हम इसको इसके नीचे डालना चाहें, हम इसके नीचे डाल सकते हैं। अगर हमको कैप्चा डालना है तो हम कैप्चा इनेबल कर सकते हैं, ऑप्ट इन कर सकते हैं, स्पेसिंग कर सकते हैं। कैप्चा क्या होगा, गूगल कैप्चा आ जाएगा कि अपने आप आई एम नॉट ए रोबोट करके एक ऑप्शन आता है और वहां से काम शुरू हो जाता है, राइट। तो ये ऑप्ट इन नहीं है, चूंकि ये न्यूज़लेटर नहीं है, तो हम ऑप्ट इन नहीं डालेंगे, यहाँ पे एज इज छोड़ देंगे और इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हमने कैप्चा इनेबल किया तो यहाँ पे ये फिर से ये अपडेट हो रहा है। अपडेट होने के बाद यहाँ पे फॉर्म भी आ गया, यहाँ पे आपका कैप्चा भी अपलोड हो जाएगा और हम मैप भी अपना एडिट कर सकते हैं। मैप एडिट करना भी उतना ही आसान है, जैसे आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है या गूगल मैप का जो आपका लोकेशन है, आप उसको अपडेट कर दीजिए, काम खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे व्यू एंटिटीज भी है, एंट्रीज भी है। आप इसके ऊपर फॉर्म में जो भी कुछ अपडेट होगा, यानी कोई भी आदमी अगर फॉर्म आपका आपकी वेबसाइट पे फिलअप करेगा, तो आपके एडमिन में आप जाके देख सकते हैं कि अल्टीमेटली किसने फॉर्म सबमिट किया है, राइट। तो ये हमारा इस तरह से ये चीज आ जाएगा। तो आपका क्या हुआ, ये सारी चीजें रेडी हो रही हैं। अब हम इसको अगर कुछ नाम देना चाहें तो हम नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हमको लोगो अपडेट करना है तो हम लोगो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और लोगो आप अपने वेबसाइट से, अपने डेस्कटॉप से भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही एक रैंडम लोगो उठाया और मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस हमारा लोगो है, हमने उठा के यहाँ पे डाल दिया। अब जब मैं इसको पब्लिश करूंगा, आप देख रहे हैं राइट साइड में यहाँ पे एक बटन लिखा हुआ है पब्लिश। जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा, वहां पे हमसे और भी ऑप्शंस पूछेगा। उसी तरह से हम ये देखेंगे कि भाई अगर हमको गैलरी इनकॉर्पोरेट करना है, तो अगर हमको गैलरी इनकॉर्पोरेट करना है तो हम कहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे, हम गैलरी के लिए अलग कोई पेज बनाएंगे या अबाउट में चले जाएंगे। तो ये तो हमारा हो जाएगा, ये वाला पेज हो जाएगा। हम इसको फॉर नाउ पब्लिश कर रहे हैं सो दैट हम देख लेंगे कि हमारी वेबसाइट कैसे दिख के आ रही है। अब देखिए, तो अब हम यहाँ पे चले जाएंगे, हम देखेंगे कि भाई यही हमारी वेबसाइट मोबाइल व्यू में कैसा आ रहा है। ठीक है, तो आप मोबाइल व्यू के अंदर भी देख सकते हैं। ये देखिए, आपने आपने जो भी कुछ बनाया है वो मोबाइल व्यू के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। हमने ये वाला इमेज चेंज किया था, तो आपकी पूरी वेबसाइट मोबाइल व्यू में कैसी दिखेगी वो भी आपके सामने आ जाएगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ ये सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। हम फिर से अपने डेस्कटॉप वर्जन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके हम जैसे ये कर रहे हैं, मेन्यू है हमारा, मेन्यू छोड़ देते हैं, मेन्यू के अंदर, ठीक है, ये अभी सेव हो रहा है। अब जैसे ही हमने इसको अपडेट कर दिया तो यहाँ पे आपका मेन्यू वाला, जैसे हमने मेन्यू वाले पेज पे क्लिक किया तो मेन्यू के अंदर एक अलग पेज है, अबाउट एक अलग पेज है, लोकेशन एक अलग पेज है। तो हम एक एक पेज पे जाएंगे और एक एक पेज का एडिट करके और उसको हम बना सकते हैं, उसको हम सेव कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद हम अबाउट वाले ऑप्शन में हैं, हम अबाउट के अंदर जाके हम इसको चेंज कर देंगे कि भाई हमारी वेबसाइट के अंदर जो भी हम अबाउट अस जो लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अबाउट और burger shop, you get
fresh and crispy veg, non-veg burgers at your doorstep. कलर चेंज करना है, आप इसको प्लस माइनस जो भी करना चाहें, बोल्ड करना है बोल्ड कर लीजिए, जैसे भी आपको करना है आप कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही हमने किया ये आ गया, ठीक है, ये चेंज हो गया। अब हम इन इमेजेस को, आपको जैसे मैंने पहले कैनवा इसलिए बताया कि ये जो इमेजेस की जरूरत होगी हमारे वेबसाइट के लिए या हमारे सोशल के लिए, ये हम पहले रेडी कर लें। तो जब हमको इसको रिप्लेस करना है, इस इमेज को रिप्लेस करना है, तो हमारे पास ऑलरेडी इमेज अवेलेबल होगा जिसको हम बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज इस तरह से करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये चीज हमारा सेव भी होता जा रहा है इसके अंदर। जो भी आपको कस्टमाइज करना है, तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको बैनर रेडी करना है, हमको प्रोडक्ट रेडी करना है, प्रोडक्ट के इमेजेस को रेडी करना है, साथ में उससे रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन हम रेडी कर लें, ताकि उस चीज को जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा ऐड होता चला जाए। अब ये तो हो गया। अब इस पेज के अंदर मान ले कि हम गैलरी या कोई चीज हम ऐड करना चाह रहे हैं, ये हमारा अबाउट का पेज है, इसी के अंदर हम गैलरी ऐड करना चाह रहे हैं, या हम कुछ गैलरी ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम इसको उठाएंगे, तो नीचे ले जाके चले जाएंगे, और हमारा जो है यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, यहाँ पे गैलरी आ गया और ऑप्शन दे दिया अपलोड इमेज। आपके पास ऑप्शन आ गया कि आप अपने इमेज से गैलरी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और अपने सारे इमेजेस को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ हमारे किसी दूसरे क्लाइंट का यहाँ पे कुछ इमेज है, मैं सारे के सारे इमेजेस को यहाँ पे ले आया, और ये सारे इमेजेस यहाँ पे अपने आप अपलोड हो जाएंगे। आप देख लीजिए। तो अब ये इमेज जो आपकी गैलरी में आना है, उस गैलरी को रेडी करने के लिए आपको वो बैनर्स अपने कैनवा के ऊपर रेडी कर लेना है। अब क्या हुआ, ये आपका इमेज भी तैयार हो गया, आपकी सारी चीजें तैयार हो गई। ठीक है, आपको यहाँ पे बटन एक डालना है। बटन क्या डालना है, हम यहाँ पे बटन डालना चाहते हैं नो मोर। ठीक है, नीचे हम देखेंगे, इस बटन का हम नाम डाल देते हैं नो मोर करके। हमने एक बटन का नाम डाल दिया, ये हमारा बीच में बटन आ गया, हो गया। अब हम किसी और पेज पे जाना चाहते हैं, हम कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, हम एक आध पेज और ऐड करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे एक एक करके ऐड करते चले जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा एक पेज है जो अबाउट का ही पेज है, इसी के अंदर हम ऊपर कहीं पे हम वीडियो इम्बेड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वो लोकेशन है जहाँ पे हम वीडियो इम्बेड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर, यानी ये जो जगह है इसके ऊपर हम एक वीडियो एम्बेड करने के लिए एक ऑप्शन हम ले लेते हैं। ये वीडियो के लिए क्या कह रहा है, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। हम जो है यूट्यूब ले लेते हैं। यूट्यूब का यहाँ पे हम लिंक लेके आ जाएंगे, तो यूट्यूब का जैसे ही हम लिंक डालेंगे, तो अगर हमारा यूट्यूब पे कोई वेबसाइट है, कुछ भी है, तो हमारा वहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, हम इसको एडिट कर सकते हैं। ये जो भी आया है हम इसको पूरे के पूरे को एडिट कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो यूआरएल, फॉर एग्जांपल मेरा एक वीडियो है, हम जो है यूट्यूब के ऊपर जाके, लेकिन क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एक वीडियो क्रिएट करके आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर या अपने अकाउंट के अंदर रेडी करना पड़ेगा, सो दैट आप वहां से सीधा आप अपने यूट्यूब चैनल के उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक आप दे सकते हैं। जब आप एक बार लिंक दे दिए, तो वहां से फिर आप यहाँ से इम्बेड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो फर्स्ट डे क्लास हुआ था, मैं उसी का मैं एक वीडियो ले लेता हूँ। ठीक है, वीडियो लेके मैं यहाँ पे इम्बेड कर दूंगा। तो जैसे यूट्यूब यूआरएल है, मैं यहाँ पे डाला, पोजीशन हमारा आ गया, स्पेसिंग आ गया, ये देखिए क्या हुआ, ऊपर हमारा लोगो है, उसके बाद हमको जो लिखना था वो आ गया, हमने वीडियो इंसर्ट कर दिया, और ये सारी चीजें आ गई, हमने गैलरी भी लगा दिया। ठीक है, नाइस फॉर्म यू कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली सिंस यू प्रमोटेड, ये सारी चीजें हमारी आ गई।
सॉरी। मरियम, वो वाला इमरजेंसी लाइट लाके दो। क्विकली। हेलो, am I audible? ओके, सो एक्चुअली यहाँ पे एक बारिश का मौसम तो बन ही रहा था, बट एक पावर कट, इमीडिएट पावर कट हुआ, तो जरा सा गिरा। एनीवेज, सो वी वर देयर एट, तो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ तक हम आ गए। अब जहाँ पे भी पावर कट होने के बावजूद भी जहाँ पे हम लोग थे वहां तक आ गए, और फिर ये हमारा पेज जो है, ये हमारा पेज बन गया, और हम इसके ऊपर जितना भी चाहें, जो भी चाहें, जैसे भी चाहें, हम उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और हमारे सामने ये सारी चीज़ें रेडी हो गई। अब हम लोकेशंस पे जा सकते हैं। लोकेशन पे जाके फिर हम अपना वहाँ पे भी जाके हम अपनी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, अपने एड्रेस हो, अपना और भी जो चीज़ है उसको हम ऐड कर सकते हैं, और हम वर्कआउट कर सकते हैं उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका एक तरह से कहिए कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर आप कम से कम आप किस तरह से सेटिंग्स चेंज करते हैं, किस तरह से बैनर लगाते हैं, क्या करते हैं, वो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन देता है। जब भी आप कोई इमेज या वीडियो या कोई भी चीज़ आप अपलोड कर रहे होते हैं, तो 3 ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन ये देता है कि ऑनलाइन से अगर आपके पास कोई लिंक है, जैसे मैंने यूट्यूब का लिंक डाला, वो ऑटोमेटिकली इम्बेड हो गया। अगर उस तरह का कोई ऑप्शन आपके पास है तो आप उस तरह की चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके डेस्कटॉप पे है वो चीज़ अवेलेबल, तो आप अपने डेस्कटॉप से अपलोड इट फ्रॉम द डिवाइस कर सकते हैं, या आपके गैलरी के अंदर भी कोई चीज़ सेव्ड है तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप अपने इन चीज़ों को बना सकते हैं, राइट। तो अब अगर हम देखें कि हमारा होम पेज कैसा लगेगा, हमारा अबाउट अस कैसा पेज लगेगा, तो उन चीज़ों को हम ब्राउज करके फिर जहाँ पे भी जो एडिटिंग करना है हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है जिसके अंदर ये है कि आप अपना कोई थीम चूज करेंगे। थीम चूज करने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा नाम देके ये वेबली के ऊपर, और उसके अंदर जाके आप अपने चीज़ों को चेंज करके ये देखिए, प्रैक्टिस कीजिए कि क्या हो रहा है। ये आपका फुल फ्लेज वेबसाइट नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस के तौर पे ये प्लेटफॉर्म आपको बता रहा हूँ जिसके ऊपर आप खेल सकते हैं, आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, और आपकी चीज़ें, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। जैसे ही इसकी अंडरस्टैंडिंग आती है, हम प्रोफेशनली जो है नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर जाके कि किस तरह से हम अपने पब्लिश कर सकते हैं इस तरह की वेबसाइट को, उसके बारे में भी मैं फिर बताऊंगा। मेरे ख्याल से चूंकि मैंने 4G से कनेक्ट कर रखा है अपने मोबाइल से, तो इस वजह से थोड़ी सी ब्राउजिंग आज प्रॉब्लम कर रहा है, बट एनीवेज ठीक है। तो इस तरह से जब हम अपना काम करेंगे तो हम जो है इन चीज़ों को हम पब्लिश कर सकते हैं, और हमारी चीज़ें, हेलो, ओके, हमारा मोबाइल वर्जन, हमारा डेस्कटॉप वर्जन, वो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो रही हैं। फॉर श्योर इतना आसान नहीं है कि पूरी की पूरी वेबसाइट इतनी आसानी से बन जाए, बट हाँ, ये मैं एडिटिंग ऑप्शन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो वेबसाइट डेवलप करने की ज़रूरत होती है उसके लिए पूरे प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर इसलिए हम बना रहे हैं ताकि हम एडिट कर सकें। जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जाके अपने किसी चीज़ को एडिट कर सकते हैं, उसी तरह से आप, या पीपीटी के अंदर, पीपीटी में जाके आप एडिट कर सकते हैं, उसी तरह से हम इतना आसान ये ऑफर करना चाह रहे हैं, इतना आसान बना देना चाह रहे हैं, ताकि आपके लिए एडिटिंग कल को टेक्निकल पर्सन, कोई भी माइनर चेंजेस भी है तो उसके लिए टेक्निकल पर्सन के ऊपर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, उसी तरह से दूसरा प्लेटफॉर्म, उसी तरह से तीसरा प्लेटफॉर्म, हम एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे, और एक एक करके हम वहां पे अपने डिजाइन्स को हम वर्कआउट करेंगे उसके लिए।
इस तरह से हम अपनी वेबसाइट को हम रेडी कर सकते हैं और हम यहाँ से